नाम नहीं सुना, आपने भी नाम नहीं सुना इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। मैंने तो इस लॉयर का कभी नाम नहीं सुना। मैं खुद मुंबई में रहा हूं, मुंबई के एक से एक लॉयर को देखा है, मैंने तो कभी नहीं नाम सुना सही सना रईस खान का। लेकिन ये सना रईस खान पता नहीं, हो सकता है जिन्ना के डिसाइपल हो, मोहम्मद अली जिन्ना के डिसाइपल हो, बड़ा नाम है इनका, एक से एक। शीतलवाड़ की लीग की हो, फर्स्ट भारत का पहला अटॉर्नी जनरल, अभी जो तिस्ता शीतलवाड़ है उसी समूह की हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन तिस्ता शीतलवाड़ के परदादा के गैंग की हो, वही गैंग जो जनरल डायर को कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया था जालियांवाला बाग कांड में। मित्रों, मैं जब भी इन जैसे लोगों को देखता हूं तो कोफ्त होती है, रहा नहीं जाता है। और तब ऐसे गैंग के लोगों से मिलकर के बात करके बड़ी घृणा होती है। बहुत मुश्किल से गुस्से को नियंत्रित कर पाता हूं इन पापियों के समूह को जब देखता हूं, तो बहुत मुश्किल से गुस्से को नियंत्रित कर पाता हूं कि ऐसा हमारा जुडिशियल सिस्टम बनते जा रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये सना रईस खान जो है सेलिब्रिटी लॉयर, ये सुशांत केस में को एक्यूज्ड की डिफेंस है, और वो को एक्यूज्ड जो है वो एनआरआई हैं, नाम नहीं बता रही हैं। वो पता नहीं कितने एक्यूज्ड हैं सुशांत केस में, लेकिन वो सना रईस खान नाम नहीं बता रही है। एक एफएम रेडियो है 3.2, पता नहीं क्या कौन सा रेडियो है, उस पे एक संभवतः मौलवी जी हैं होस्ट। सब सेट है मामला, सारे सेट, सेम रिलीजन के भी लोगों को ले आओ, उधर भी खान इधर भी खान, पूछने वाला भी खान। पता नहीं उनका नाम तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अटायर से ऐसा, अटायर तो आजकल सब लोग रखते हैं वैसा। औरंगजेब के लगता है डिसाइपल हैं कि क्या, भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शकल सूरत तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुर्क से आए हैं ये जनाब। तो दोनों मिलकर के बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा है और उसमें डिफेंड किया जाता है आर्यन खान कितने मासूम थे, वाह कैसे फंसा है। लेकिन ये सना अली खान आज तक नहीं बता पाई कि जो 50 लाख रुपया दिया था आर्यन खान के पिताजी श्री श्री 108 शाहरुख खान जी, वो पैसा किसका था, कहां से आया था, कैश पैसा दिया गया था, जिसके आधार पर आरोप लगा समीर वानखेड़े के ऊपर कि 30 करोड़ की डील हुई थी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के भ्रष्टतम, करप्ट, निर्लज्ज, पतित सीनियर ऑफिसर ने किस प्रकार से दुष्चक्र बनाया समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए कि 30 करोड़ का डील किया। आर्यन खान को पकड़ने के लिए 30 करोड़ का डील हुआ और इसलिए पकड़ा हुआ था। तो यह सना अली खान समीर वानखेड़े के खिलाफ, इनके जुबान सिल गए, इनको मालूम है समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, अगर बोलना तो फिर मामला गड़बड़ होने का। हालांकि यह कार्यक्रम जब मैं कर रहा हूं, हमारे आदरणीय नीलेश ओझा जी के पास डायरेक्ट यह कार्यक्रम पहुंचेगा और कल से परसों तक यह नोटिस सर्व होगा। यह किस हैसियत से ये सना अली खान कैमरे पर बोल रही है कि वो सुसाइड है, इनको मालूम नहीं है अभी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव लॉ, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, मिड डे, इन जैसे समूहों को नोटिस सर्व हुआ है और वो तो रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। अब ये नया खिलाड़ी आ गया मैदान में, एक और काम बढ़ गया नीलेश ओझा जी के लिए। वो कह रही है सुसाइड था, वो सुसाइड था। अभी तक जिसने कहा है उसको नोटिस जा चुका है, अभी उसका जवाब देना है। लेकिन इस मोहतरमा को कुछ पता नहीं है दुनिया का, क्यों टैटू लगा करके चलती हैं सेलिब्रिटी लॉयर। वाह, आज तक मैंने दुनिया में पहला सेलिब्रिटी लॉयर देखा है जो अपने बाजू पे टैटू लगा के चल रही है। मैंने आज तक तो नहीं देखा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, मैं हाई कोर्ट जाता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही दूरी पर रहता हूं,
मैंने नहीं देखा, लेकिन माननीय सना अली खान, जो टैटू वाली सना अली खान लॉयर हैं, देश के कानून की रक्षक, और ये पॉडकास्टर जो है उनको पूछता है कि आप जब किसी केस को लेती हैं तो क्या देखती हैं? आप उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करती हैं, कहती हैं कि आप कौन से केस को लेंगे, क्या वो केस जीतेगा या नहीं जीतेगा? सारा वीडियो दिखा रहा हूं, अभी चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूं। तो ये कहती है, नहीं नहीं, मैं तो पहले ही मना कर देती हूं, भाई तेरा क्या होगा, तू इसमें चलेगा या नहीं चलेगा, इस केस का रिजल्ट क्या आने वाला है। मेरी सना अली खान से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन झूठ को प्रमोट करेंगी आप तो और कोई नहीं बोलेगा। क्यों भाई तो बोलेगा, टंके की चोट पर बोलेगा, कफन बांध करके क्यों भाई निकला हुआ है। अब मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं जिसको सुन करके एसएसआर वॉरियर के खून खौल जाएंगे और इस देश में क्या मखौल चल रहा है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आप खास तौर से सुनिए इसे, किस तरह से परसेप्शन बनाए जा रहे हैं। और मैं सुशांत की बहनों को भी यह आग्रह करूंगा कि वो भी इस वीडियो को सुने, देखें। देखिए जरा ये क्या कह रही हैं सुशांत की मृत्यु के बारे में, और ये किस मिशन पर हैं, ये मैं बाद में एक्सपोज करूंगा। जरा सुनिए भी। सुशांत सिंह का जो सुसाइड हुआ था, उस चीज को लेके बहुत, दैट वाज सुशांत सिंह मर्डर केस। सुशांत सिंह का जो सुसाइड हुआ था, उस चीज को लेके बहुत एप्रीहेंशंस थी, एंड ऑल्सो बिकॉज वहां पूरा हिंदुस्तान, दैट वाज सुशांत सिंह मर्डर केस। सुशांत सिंह का जो सुसाइड हुआ था, उस चीज को लेके बहुत एप्रीहेंशंस थी, एंड ऑल्सो बिकॉज वहां पूरा हिंदुस्तान उस वक्त घर पे ही बैठा हुआ था। सो एवरीबडी वाज सो स्टक ऑन द टीवी सेट्स के, एंड एवरीबडी हैड अ डिफरेंट थियरी कि नहीं यार ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। सो उस वक्त जब आप उस केस को मॉनिटर कर रही थी या देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, व्हाट वाज योर व्यू एंड नाउ व्हाट इज योर व्यू? सी आई इन फैक्ट आई एम ऑलरेडी डिफेंडिंग अ को-अक्यूज्ड इन दैट केस, जो है एक एनआरआई है जिसमें मैं ऑलरेडी आई एम डिफेंडिंग, सो आई एम वेल वर्स्ड विद द केस वेरी वेल। आई एम आल्सो पार्ट, आई मीन मैं ऑलरेडी इस केस में एज अ डिफेंस लॉयर ऑन द टीम हूँ। अच्छा। तो अगर आप देखो तो आई बीन वेरी प्रैग्मेटिक इवन बैक देन, इवन नाउ आई नो द इंट्रिकेसीज, और जिस तरह से यू नो इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन, बिकॉज अल्टीमेटली सी अगर आप देखो अब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तो सामने आ ही रहा है दैट